वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, जिसमें हमने आज प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी है। इससे पहले की वीडियो में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के जो कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंस हैं उनको कवर किया था। तो इसमें हम अपने जो इम्पॉर्टेंस मीन्स इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विटी। तो इक्विटी क्या शो करता है वो देख लेते हैं। देखिए, ऐसे आप देखते होंगे कि कई बच्चे हैं, उनको हमने मान लीजिए सपोर्ट हमें क्या है इक्वली अगर देना है, तो उनको क्या है, मान लो नीचे जैसे एग्जांपल दिया है, बॉक्सेस तीनों बच्चों को इकट्ठे उन्होंने दे दिए, एक एक करके प्रोवाइड कर दिया इक्वली। लेकिन क्या उनमें ये एबिलिटी है कि वो आराम से मैच जो है देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही है। एक तो चलो देख भी पा रहा है बॉक्स पे चढ़ के, बल्कि उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी। वहीं दूसरी जो लड़की है वो भी कंफर्टेबली नहीं एंजॉय कर पा रही, और तीसरा तो चढ़ ही नहीं पा रहा, उसको तो दिख ही नहीं रहा कुछ। तो ये इक्वालिटी हो गया। और वहीं इक्विटी क्या शो करता है कि तीनों को हमें क्या है उस लायक बनाना है कि तीनों ही उस लेवल तक जा सकें। जैसे कि फ़र्स्ट वाले को रिक्वायरमेंट है ही नहीं कुछ भी बॉक्स वगैरह रखने की, वो आराम से चढ़ सकता है, ऐसे मतलब नॉर्मली वो देख सकता है मैच। वहीं दूसरी लड़की को बॉक्सेस की ज़रूरत है, तो 2 बॉक्स उसको दिए गए हैं जिससे वो मैच को एंजॉय कर सकेगी। तीसरा जो है उसको स्लैब बना के दी है, जिसके थ्रू वो व्हील चेयर को चढ़ा के अपना एंजॉय कर सके मैच को। तो ये होती है इक्विटी, जिसमें फुली हमने उनको सपोर्ट दिया है, इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग दिया है कि वो अपने काम में सारे जो बच्चे हैं सक्सेसफुल हो सकें और इस चीज़ का लाभ उठा सकें। वही बात करते हैं एक्सेस की। एंश्योरिंग ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़ हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। हमें हर एक बच्चे को, बेशक से उनमें जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन देनी है। उन्हें एक ऐसी शिक्षा देनी है जो क्वालिटी से भरी हो और अच्छा खासा वो हर चीज़ उसमें सीख सकें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन। एनकरेजिंग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन लर्निंग एंड स्कूल एक्टिविटीज़। पार्टिसिपेशन में क्या होगा, हर एक बच्चे को हमें एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, अपने आप को इन्वॉल्व कर सके और कुछ सीख सके। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी कुछ भी डिसेबिलिटीज़ के वजह से वो पीछे रह जाते हैं, वो सोचते हैं मैं कैसे करूँगा। तो टीचर्स को बच्चों को कुछ ऐसे ट्रीट करना है, उनको इनकरेज करना है कि हर एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो और स्कूल की एक्टिविटीज़ को ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। वैल्यूइंग एंड एम्ब्रेसिंग डिफरेंसेस इन लर्नर्स एबिलिटी, बैकग्राउंड एंड लैंग्वेज। हमें हर एक बच्चे की, उनमें कोई भी एबिलिटी, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई भी भाषा हो, कोई भी उनमें डिफरेंसेस हो, तो उन लर्नर्स को हमें वैल्यू करनी है, उनको एक समान रखना है, रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं कि हम उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, बल्कि उनमें डिफरेंसेस हमें ना रखते हुए इनको सब चीज़ जो है प्रोवाइड करनी है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या कि मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच एक तरह का कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो बच्चों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है या फिर उनकी क्या समस्या आ रही है उनको सिखाने में, उसके बारे में बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो कोलैबोरेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स, फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ वर्किंग टुगेदर टू सपोर्ट इंक्लूसिव लर्निंग। एक तरह से कहा जाए तो अगर मान लीजिए टीचर्स के बिना बच्चे नहीं सीख सकते, फैमिलीज़ के बिना भी बच्चे अधूरे हैं, और कम्युनिटी का भी होना, स्कूल का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये तीनों ही नहीं होंगे तो बच्चा कैसे सीख पाएगा। तो टीचर, फैमिलीज़ और जो कम्युनिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, वो अगर साथ मिलकर टुगेदर होकर काम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तभी उनकी जो इंक्लूसिव लर्निंग है वो हो पाएगी। तो कोलैबोरेशन जो है यही हमें बताती है कि तीनों को इकट्ठा होकर ही इन बच्चों को, डिसेबल्ड हो या नॉर्मल बच्चे हों, उनको सिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स एंड स्कूल एनवायरनमेंट टू मीट डाइवर्स नीड्स। हमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना है बच्चों के लिए, जिसमें जो ऐसे
टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं जो बच्चों के लिए फेवरेबल में हो और बच्चा उनसे काफ़ी इजीली और अच्छे तरीके से सीख सके। और स्कूल एनवायरनमेंट भी ऐसा रखना है जिसमें कि उनकी जो डाइवर्स नीड्स है, मतलब जो उनको अलग करती है, उनकी हर तरह की जो नीड्स है वो पूरी की जा सके। लाइक स्कूल्स में अगर कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उनके लिए व्हील चेयर होनी चाहिए, उनके लिए जो लिफ्ट है उनका यूज़ होना चाहिए, जो सीढ़ियों की जगह उनके लिए लिफ्ट हो या कोई ऐसी स्लैब बना रखी हो जिसके थ्रू वो अपनी व्हीलचेयर को आराम से अंदर ले जा सकें। और ऐसे कई बच्चे हैं जो देखने में असमर्थ हों, तो उनके लिए भी ब्रेल बुक्स जो है उनका यूज़ करना चाहिए। और जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए विजुअल एड्स जो होते हैं उनका यूज़ करना हो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें करनी है जिससे हर एक बच्चा सीख सके और किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ना हो कि कोई एक ऐसा बच्चा रह जा रहा है जिसको सीखने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट रखना है जो कि सपोर्टिव हो। अब बात करते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन की। नो एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, जेंडर, लैंग्वेज और बैकग्राउंड। अब ये कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल में कि ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नो एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, चाहे वो डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड हो, उनकी कोई अगर परेशानी है, बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, उस पर भी मतलब क्या है भेदभाव ना करें। जेंडर से रिलेटेड बॉय है, गर्ल है, तब भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो कौन सी लैंग्वेज से है, कौन से बैकग्राउंड से, कौन से जाति धर्म से आ रहा है, इन सब का क्या है, हमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और सबको ही अच्छे से ट्रीट करना है और सबको ही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है कि हर एक बच्चा आसानी से जो है लर्निंग कर सके और नया सीख सके।